जमाल साहब आपसे करूंगा, आज आप इजलास में मौजूद थे, एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या माहौल था इजलास में, और ये जो हमारा एक बड़ा पॉलिटिकल चंक जो एब्सेंट था, इसको किस तरीके से देखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। जो इजलास आज बुलाया गया था जिसमें अस्करी क़यादत और जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आज़म साहब, वफाकी वज़रा साहब थे, सिवाय एक चंद पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से, और मैं समझता हूँ कि ये जो इजलास बुलाया गया था ये इट वाज द नीड ऑफ द आवर कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है उस पर डिस्कस की जाए। क्योंकि हम यहाँ पे जब वफाक में आते हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के नुमाइंदे, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान को सीरियस नहीं लिया जाता। तो आज ये रियासत का या आप कह लें या वफाक का कदम ये था कि हमें बिठा के डिस्कस किया जाए, बलूचिस्तान के जितने भी इश्यूज़ हैं खुल के बात किया जाए इस पर। तो लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि जो कुछ भी है इस मुल्क में पाकिस्तान से बालातर कुछ भी नहीं है। हमारी सियासी इख्तलाफातें एक तरफ, हमारी अपनी जो ज़ाती इख्तलाफातें एक तरफ, जितने भी एजेंडाज़ हैं हमें चाहिए कि उनको साइड पे रख के पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको आगे लाएं। लेकिन अफसोस हमें ये हुआ, ख़ास तौर पर क्योंकि हम पाकिस्तान, मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें देना चाहूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब जो है पॉलिटिकल कंसेंसस हो, हम चाहते हैं कि सारे पार्टीज़ हों, ख़ास वो ट्रेजरी बेंचेस से हों या जो अपोजिशन बेंचेस से। लेकिन आज एक बहुत बड़ा चंग नहीं आया था, और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि इस चीज़ को हम बारह वाज़े करता आ रहे हैं कि कोई एजेंडा या कोई लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो अपोजिशन में हमारी पार्टीज़ बैठते हैं ये चीज़ें कि समझें कि कोई लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। और उनको चाहिए था कि आज आते वो महमूद खान अचकज़ई साहब की हमें एब्सेंस फील हुई, क्योंकि वो बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं उनको इनपुट लाजमी था आज के उसमें, और जो सुन्नी एहतियात काउंसिल है उनका भी इनपुट लाजमी था। तो ये एक चंद ऐसे हम मिस्टेक्स हैं वो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे कौम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए नुकसानमंद है। तो हमें चाहिए कि हम सब एक पेज पर आने की लिए कोशिश कर रहे हैं, और पॉलिटिकल हर एक के पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इसका एक मतलब नहीं कि ये मतलब कतन नहीं कि जब आपको रियासत बुला के एक जगह पे बिठा के आपका मौकिफ लेना चाह रहे हैं और उससे भी इनकारी हैं क्योंकि आपका जो लीडर है वो जेल में, ये तो गैर मुनासिब बात है जी। ठीक हो गया। जमाल साहब साथ रहिएगा। नवाब साहब, आपने जमाल साहब की गुफ्तगू सुनी। अभी सिचुएशन ये है कि अख्तर जान बेंगल साहब बिलखसूस, फिर महमूद खान अचकज़ई साहब, ये वो लोग हैं जो बार बार बात करते हैं जी कि बलूचिस्तान का इशू डिस्कस नहीं हो रहा। आज तो बिलखसूस बलूचिस्तान का इशू डिस्कस हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के मामला डिस्कस हो रहे थे, दहशत गर्दी मुद्दा था। आज कोई किसी ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी थी। लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि ये लोग जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं, जिस वक्त इनके पास इख्तियारात होते हैं, उस वक्त तो रियासत से बेहतर इनको कुछ नहीं लगता, और जैसे ही ये अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे होते हैं तो रियासत भी बुरी, फिर बलूचिस्तान की इशू के ऊपर बात करना सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स की हद तक ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ठीक है, प्रैक्टिकली तो आके कोई नहीं बैठा आज वहां पर। हैदर भाई, आपको एक जमाने से मैं बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा गम है, लेकिन है बहुत छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, उन्होंने सियासत छोड़ दी है। व्हाट इज इट फॉर मी, हमारे लिए क्या फायदेमंद है वो देखते हैं जी। मैं आपको बताऊं कि मैं पार्टी से किसी से ताल्लुक नहीं रखता। मेरे वालिद जो थे एक बहुत बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उनका एक बहुत बड़ा वो था, क्या कहें, हिस्सा है बलूचिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाते हैं तब भी मेरा खानदान वैलिड है। अब अगर आप बलूचिस्तान अफगानिस्तान की तारीख में जाते हैं ट्राइबल में, तो भी मेरा खानदान जो है ना एक हैसियत और एक मकाम रखता है जी। मेरे वालिद नेशनल अवामी पार्टी में होते थे, बचपन से ही कौम परस्तियाना उनका ख्यालात होते थे। तो वो स्कूल में भी, स्कूल के बाद भी, उसके बाद जब वो सरदार बने, नवाब बने 1955 में, मेरे दादा के फौत होने के बाद, माइंड यू जी, मेरे दादा ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए जब वो रेफरेंडम हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था। ठीक जी, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। तो मेरे वालिद जो थे नेशनलिस्ट थे, वो नैप में थे। नैप के अब मैं उनके ताल्लुकात खैबर खान मरी नवाब साहब के साथ, और उसके बाद अल्लाह भला करे अकबर खान बुकी भी हमारे नजदीकी ही हैं, हमसाए हैं यहाँ से बुकी हमारे। तो हम ये सब एक साथ साथी थे, पक्के साथी थे जी।
गप शप करते थे. मतलब मेरे वालिद का अगर वो देखें, स्ट्रेटम देखेंगे, उनका स्टाइल देखेंगे, वो बलूचिस्तान के किसी लीडर से कमतर नहीं है, ना अकबर पुख्ती से कमतर है, ना खैरबख्श मरी से कमतर है. हाँ, हिस्टोरिकली जब हम मजबूत थे तो हमको किसी ने नहीं अखाड़ा ना पिछाड़ा. जब अंग्रेज आया, अंग्रेज ने अपनी वो शुरू कर दी, सियासत भी शुरू कर दी, बलूचिस्तान में लड़ाना शुरू कर दिया भाइयों को. हम पश्तून हैं, बलूच हमारे भाई हैं, रिश्तेदारियां बलोचों के साथ हमारी हैं, बलूचिस्तान प्रोविंस में हम रहते हैं. बलोच खुशकिस्मत है कि बलूचिस्तान उनके नाम के ऊपर रजिस्टर हो गया है. इसका नाम बलूचिस्तान है. हम भी कहते हैं कि ये हमारी मादर है, हमारी ये जमीन सरजमीन बलूचिस्तान की, मैं भी इसी का ही बेटा हूँ. सही. फिर उसके बाद पाकिस्तान जब बनता है, उसके बाद बलूचिस्तान बना. जनाब 1969 में जब जनरल याया ने मार्शल लॉ लगाया तो उसने जो है 1 यूनिट तोड़ दिया. ये बहुत बड़ा एहसान है. कौम परस्त नहीं कर सके. कौम परस्त अपनी ये जंगो जदल करके कोई ना कोई वो लेके क्या कहते हैं, आखिर में जाके भाई के चले इनके साथ बातचीत करते हैं. बातचीत में बात आ जाती थी किस चीज की? जी, पैसा. इतना पैसा हमारा ज़ाय हो गया, इतना हमारा ये है, हमारे को ये दो, हमारे को वो दो, स्कूल मत बनाओ, ये नहीं बनाओ. और बाबा हमेशा बोलते थे, खैरबख्श खान बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हमेशा बाबा के साथ ही होते थे. तो उन्होंने कहा कि तुम इन चीजों को छोड़ दो यार, स्कूल और रोड्स ले लो ताकि तरक्की करे बलूचिस्तान, बच्चे पढ़े, हमारे आगे जाएं. सही. तो लेकिन आप सब अगर हम क्विकली अब 2025 में